मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका गोकर्ण मुरुडेश्वर रोड ट्रिप के सेकंड पार्ट में। आज सुबह हम लोगों ने गोकर्ण में महाबलेश्वर टेम्पल में दर्शन किया एंड उसके बाद हम लोग गए थे याना केव्स। याना केव्स देखने के बाद अभी हम लोग निकल पड़े हैं मुरुडेश्वर। फाइनली हम लोग मुरुडेश्वर पहुंच चुके हैं। हाईवे से जैसे ही हम लोग टर्न लेके थोड़ा सा अंदर आते हैं तो हमें ये सामने विशाल 20 मंजिला राजा गोपुरम दिखाई देता है, जिसे राजा गोपुरम भी कहा जाता है। राजा गोपुरम को 2008 में बनाया गया था, जिसकी हाइट 209 फीट है। राजा गोपुरम के अंदर एक लिफ्ट भी स्थापित की है जो गोपुरम के लास्ट फ्लोर तक लेके जाती है और वहाँ से शिवजी की मूर्ति का जो दृश्य दिखता है वो अद्भुत है। इस शिवजी की मूर्ति की हाइट 123 फीट है, जो दुनिया में शिव की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। मुरुडेश्वर नाम की उत्पत्ति रामायण के समय से हुई है। इसके बारे में कहा जाता है कि देवताओं ने आत्मलिंग की पूजा करके अमरता और अजयता प्राप्त की थी और उसी समय रावण भी आत्मलिंग को प्राप्त करके अमरता प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए रावण ने भक्ति पूर्वक शिवजी की पूजा की और उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे आत्मलिंग दिया। लेकिन आत्मलिंग का वरदान देते समय शिवजी ने एक शर्त रखी कि लंका पहुंचने से पहले इसे कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। यदि आत्मलिंग को जमीन पर रखा तो उसे हिलाना असंभव हो जाएगा। रावण ने शर्त मानकर वापस लंका की यात्रा पर निकल पड़ा। इस घटना के बारे में भगवान विष्णु को एहसास हुआ कि आत्मलिंग के साथ रावण अमरता प्राप्त कर सकता है और पृथ्वी पर कहर बरसा सकता है। इसीलिए वो गणेश जी के पास गए और उन्होंने आत्मलिंग को लंका पहुंचने से रोकने का अनुरोध किया। गणेश जी जानते थे कि रावण बहुत ही समर्पित व्यक्ति था, जो हर शाम बिना किसी असफलता के पूजा अनुष्ठान करता था। उन्होंने इस तथ्य का उपयोग करने का निर्णय लिया और रावण से आत्मलिंग को जब्त करने की योजना बनाई। जैसे ही रावण गोकर्ण के निकट पहुंचा, विष्णु ने सूर्य को मिटाकर शाम का रूप दे दिया। रावण को अब अपना संध्या अनुष्ठान करना था, लेकिन वह चिंतित था क्योंकि आत्मलिंग को हाथों में होने के कारण वह अपना अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। इसी समय गणेश जी ब्राह्मण बालक के वेश में उनके पास आए। रावण ने उनसे अनुष्ठान करने तक आत्मलिंग को अपने पास रखने का अनुरोध किया और इसे जमीन पर न रखने के लिए कहा। गणेश जी ने उसके साथ सौदा किया और कहा कि वह रावण को 3 बार बुलाएंगे और यदि रावण उस समय के भीतर वापस नहीं आया तो वह आत्मलिंग को जमीन पर रख देंगे। रावण ने वापस आकर देखा कि गणेश जी ने पहले ही आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया था। तभी विष्णु ने सूरज को फिर से दिन के उजाला में बदल दिया। तब रावण का एहसास हुआ कि उसके साथ छल किया गया, तो उसने लिंग को उखाड़ने और नष्ट करने की कोशिश की। रावण के बल लगाने से कुछ टुकड़े बिखर गए और वो सूरतकल, सज्जेश्वर, धारेश्वर इन जगहों पे जाके गिरे। अंत में रावण ने आत्मलिंग को ढकने वाले कपड़े को कंदुका गिरी यानी कंदुका पहाड़ी में मृदेश्वर नामक स्थान पे फेंक दिया। बाद में मृदेश्वर का नाम बदलकर मुरुडेश्वर कर दिया गया। गोकर्ण मुरुडेश्वर में इन प्लेसेस के साथ और भी काफी प्लेसेस है जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, जिसमें ओम बीच, हिलटॉप सनसेट व्यू पॉइंट, गोकर्ण एंड मुरुडेश्वर बीच एंड एडवेंचर के लिए आप नेत्रानी आइलैंड जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जगह पे, नए रोड पे। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रिप एंड ट्रेवल्स।